जहां पर अर्निंग्स आ चुकी हैं और रिएक्शंस जो हैं वो काफ़ी शार्प हैं। केईआई इंडस्ट्रीज पर एक बार फोकस करते हैं। देखिए, खुलने के बाद ही लगभग 6% की यहाँ पर हमने गिरावट देखी है। अब निचले स्तरों से हल्का रिकवर करने की कोशिश में है ये स्टॉक, पर 5% की गिरावट। देखिए, हेडलाइन आपको यही बता रही होगी कि नंबर्स अच्छे हैं, पर अगर इसके इंटरनल्स देखें तो यहाँ पर इनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक डिले देखने को मिला है। सानन का जो प्रोजेक्ट है, इसका फेज़ 1 जो कि पहले सितंबर में चालू होना था, वो नवंबर में होगा। साथ ही साथ जो अगर इनके बाकी इंटरनल्स देखें तो वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़त हमने नहीं देखी है। इनके केबल एंड वायर रेवेन्यू में लगभग 22% की बढ़त रही है, पर मार्जिन्स में 50 बेसिस पॉइंट का एक जंप इस सेगमेंट ने दिखाया है साल दर साल, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है हमने देखा था। बट उम्मीद यही है कि बाकी कंपनीज भी अच्छे नंबर्स घोषित करेंगी। पर मयूरेश, एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि डिसेंट नतीजों के बाद भी लगभग 5-6% की इसने गिरावट दिखाई है, और क्या यहाँ पर एक एंट्री बनती है? आई थिंक परफॉर्मेंस हैज बीन रीजनेबल सृष्टि, और मुझे लगता है आई थिंक जो कोर बिजनेस है वायर्स और केबल्स का, आई थिंक आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर फ्रॉम द मैनेजमेंट क्या एक इम्पैक्ट हायर कॉपर इन्वेंट्री के वजह से हुआ है, एंड इफ दैट इज द केस, वंस द इन्वेंट्री स्टार्ट्स गेटिंग नॉर्मलाइज्ड तीसरे तिमाही में और चौथे तिमाही में, as far as pricing is concerned and the overall cost of holding that inventory, शायद एक holding cost कम हो जाए. Prices are also remaining a little bit more stable as we speak. और वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लगता है ठीक ठाक ही रहने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिमांड जो हम लोकली देख रहे हैं. तो अगर ऐसे प्ले आउट होता है तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक टेक्निकल फैक्टर है, अगर मैं नतीजों में मान के चलूं Q2 को लेके, आई थिंक दैट शुड रिवर्स एज वी हेड इनटू Q3 और Q4. And then I think the fall that you're probably seeing might just be temporary. So I think एक थोड़े एस्पेक्ट में क्लैरिटी आ जाए, मुझे लगता है ओवरऑल बिजनेस should probably do well both in volume and pricing terms. और अगर इस पे क्लैरिटी आए तो आई थिंक मार्जिन्स में भी एक रिक्रूवमेंट आ सकती है कोर के प्ले बिजनेस के सेगमेंट. ऑलराइट, तो केईआई इंडस्ट्रीज जी हाँ यहाँ पे रखते हैं नज़र। आप देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट देख भी रहे थे तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास से एक यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है ये काउंटर, पर देखते हैं किस तरीके का एक्शन आगे पैन आउट होता है। पर मयूरेश, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर साथ ही एक और अर्निंग कैंडिडेट्स एंजल वन, यहाँ पर देखिए शुरुआत जो है आई थिंक सपाट हुई थी और उसके बाद जो है ये स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी है। वजह इसकी अर्निंग्स ही है। लगभग 2.5% की तेज़ी आप फिलहाल एंजल वन में देख रहे हैं, और हाल फिलहाल जितने भी ब्रोकिंग काउंटर्स हैं, चाहे वो वेल्थ साइड हो या ब्रोकरेज साइड हो, उनमें ज़बरदस्त एक्शन हम देख रहे हैं। जब आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स आए थे 7% की तेज़ी थी। अब एंजल वन नतीजों के बाद लगभग 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट को नर्वसनेस ज़रूर थी कि ब्रोकिंग इनकम किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, किस तरीके से नंबर्स आते हुए दिखेंगे, बट जी हाँ, अच्छे